हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। आज प्यारे बच्चों बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारी सरकार फिर से अपना सत्ता में आने के लिए लीड कर चुकी है, जीत चुकी है और फिर योगी की सरकार फिर आएगी, भाजपा की सरकार फिर आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोग के लिए एक खुशखबरी है। अच्छा है कि सरकार फिर से रिपीट हो रही है और जो केंद्र में है वही राज्य में रहेगी। मिस कि अच्छा हो और आप सबके लिए भी अच्छा हो। सामने आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, आप लोग अच्छा करिए। प्यारे बच्चों, हम लोग लाइट में रे ऑप्टिक्स में आगे चल रहे हैं। हम लोग की आगे की टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। रिलेशन बिटवीन, दिख रहा है प्यारे बच्चों? रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ये है क्या? एफ एंड आर, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। हम एफ को कैपिटल एफ में लिख करके स्मॉल एफ लिखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर मीन्स फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह किसके लिए? हम मिरर की बात करते हैं। तो मिरर में कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में हम बात करते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो प्यारे बच्चों, इसके फिगर में अगर हम देखें तो आप सबसे पहला काम फिगर को जान जाइए। जब फिगर को आप जान जाएंगे तो डेरिवेशन आप आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले काम आप फिगर को बनाइए और फिगर को देखिए। हाँ प्यारे बच्चों, आइए हम लोग फिगर देखते हैं। तो ये आपका कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है प्यारे बच्चों? कॉन्केव मिरर है। ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या कहते हैं? पोल। आपको मालूम है कि अगर ये पूरा सर्कल को ड्रा करेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा? इस पॉइंट पे। और एफ कहां होगा? इस पॉइंट पे। यही होगा। अब अगर हम मान लेते हैं कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आप रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जो कोई भी रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो प्यारे बच्चों कहां से जाती है? फोकस से। कहां से जाती है? फोकस से। अगर हम इसको इंसिडेंट रे मान लें तो अगर इसमें हम नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल कहां से ड्रा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से होगा प्यारे बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए, यही चीजें आपको जानना है। ठीक, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आई होगा और ये एंगल क्या होगा? आर होगा। यही होगा आपका। हम नेमिंग अगर इसका कर लेते हैं तो नेमिंग कर लेते हैं, जो इंसिडेंट रे है ए भी आपका इंसिडेंट रे है। एफ क्या है? फोकल लेंथ। और सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस एंगल को क्या रख लिया? आई। और इस एंगल को क्या रख लिया? आर। हम इसको मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल होगा। ठीक, डिस्टेंस को अगर करें तो इस डिस्टेंस को कितना दिखाएंगे? एफ। और इस डिस्टेंस को क्या दिखाएंगे? आर। यही एक किसके लिए फिगर हो गया आपका? किस मिरर के लिए हो गया प्यारे बच्चों? कॉन्केव मिरर के लिए। किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, हम दोनों लेकर के आपको समझा देते हैं। कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स में भी क्या होगा? ए प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ए आपका क्या होगा? पॉलिश्ड। और इसमें जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अब इसमें अगर हमें फॉर्म कर लेते हैं, ए आपका सी है और ये मेरा क्या है? एफ है। ठीक, तो ये रेज कंडीशन वही होगी बेटा, जो इसमें है वही कंडीशन इसमें भी होगी कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहां से पास होती है?
फोकस से। तो इसमें तो पास नहीं होगी, इसमें क्या होगी, मीट होना आपको दिखेगा, प्रतीक होगी। तो यहां से क्या करेंगे, डॉटेड लाइन इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। मीन्स यह रेज क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम इस पे अगर नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल आपका क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल कहां जाएगा, एज ए सी पे। कहां जाएगा प्यारे बच्चों, एज ए नॉर्मल सी पे होगा। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे तो ए एंगल क्या होगा, आई, और ए एंगल क्या होगा, आर। दिख रहा है, ए एंगल आई होगा, ए एंगल, और ए एंगल क्या होगा, आर। तो ए आपका नॉर्मल है, तो ए एंगल क्या होगा, इस आर के इक्वल होगा। हम मान लेते हैं एंगल आर या आई होगा। यहां पे देखो सी का एंगल क्या दिया है, अल्फा। तो यहां पर भी सी का एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। क्लियर। देखो यहां पे सी का एंगल क्या लिखे थे, अल्फा। तो यहां पे भी सी के पास जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा। अब डिस्टेंस अगर डिनोट कर लेते हैं, ये आपका पी हो गया, ठीक, यहां पर क्या हो गया, पी हो गया। तो अब ये डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, एफ। इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे बेटा, आर। ठीक, फिगर क्लियर हो गया। ये देखो क्या किस लिए है, किस मिरर के लिए है, कॉन्केव मिरर के लिए है। ये कौन सा मिरर है आपका, कॉन्केव। एक कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, अब हम इसके लिए बात करते हैं कि इसका जो आपको डेरिवेशन रिप्रेजेंट होगा, जो डेरिवेशन आप रिप्रेजेंट करेंगे वह डेरिवेशन कैसे होगा। तो अब हम इसमें आपको हम बता दिए कि ये लेंथ पी से एफ की लेंथ को देखो, पी एफ के लेंथ को क्या लिख रहे हैं, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ या कैसा होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, हमको अभी साइन से कोई विशेष मतलब नहीं है। आप लिख सकते हैं कि निगेटिव होगा, आप लिख सकते हैं कि निगेटिव होगा। इसमें देखिए दोनों अगर हम देखेंगे आपको साइन के अकॉर्डिंग ही बता देते हैं कि निगेटिव होगा। और एपीएफ और पीसी क्या होगा बेटा, माइनस आर। इसके लिए अगर लिखेंगे तो पी एफ क्या होगा, प्लस एफ, और पीसी क्या होगा इसके लिए, प्लस आर। फिर से देख लीजिए, यह माइनस क्यों होगा, क्योंकि आपको साइन कन्वर्जन में बताए थे, इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताए थे कि जो हम पॉइंट लेते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं, अगर मिरर से लेफ्ट साइड में है तो क्या लिखते हैं, निगेटिव। और मिरर से राइट साइड में है तो पॉजिटिव। देखिए एफ, पी एफ और पी सी दोनों लेफ्ट साइड में है, इसका दोनों की वैल्यू क्या है, निगेटिव। यहां पे दोनों कहां है, राइट साइड में, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। हम इसमें ए कर लेते हैं कि जो आपका ए बी ये कौन सी रे है हमारी, इंसिडेंट रे है। ए बी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ठीक, पी आपका पोल है, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ आपका क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल पॉइंट है। इतना क्लियर। अब आइए हम यहां पे देखते हैं कि दोनों कंडीशन में हमारा क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। किससे होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लिख दीजिए आप ब्रैकेट में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम अब यहां से ए देख लें, जो पैरेलल, अगर आपके पैरेलल
लाइन ए बी पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ए बी पैरेलल किसके है, पीसी के। तो लिख लीजिए ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल किसके है बेटा, पीसी। यहां पे भी ए बी पैरेलल पीसी है, यहां पे भी ए बी पैरेलल पीसी है। इसको अगर आगे बढ़ा लोगे आप, इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो ए बी पैरेलल पीसी मिलेगा दोनों कंडीशन पे। जब अगर हमें देखते हैं कि ये पैरेलल है, जैसे आपको मालूम है मैथ में पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल, तो सेम ए होगा क्या, सी बी, सेम कंडीशन वही। अगर इसको हम आगे बढ़ा लेंगे तो सी बी आपका क्या होगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो आपको मालूम है कि ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल अल्फा, यही होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल अल्फा। जब एंगल आई इक्वल टू एंगल अल्फा होगा तो इन ट्रायंगल हम ट्रायंगल कौन सा ले लें, इन ट्रायंगल एपीसी, इन ट्रायंगल बीएफसी, इन ट्रायंगल बीएफसी में हम क्या देखते हैं कि जब आपको आई इक्वल टू अल्फा मिल गया तो आई इक्वल टू आर आपको ऊपर लिखा हुआ है। देखो इक्वेशन 1 में क्या है, आई इक्वल टू आर है, इक्वेशन 2 में आई इक्वल टू अल्फा है, तो आर इक्वल टू भी अल्फा होगा। एंगल आर इक्वल टू एंगल अल्फा। ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम इसको इधर लिखते हैं। देखो तो आपका हो जाएगा, तो यहां पे देखते हैं कि इन ट्रायंगल बीएफसी में जब हमारा इक्वेशन फर्स्ट में एंगल आई इक्वल टू आर है, एंगल आई इक्वल टू अल्फा है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल अल्फा, इतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो हम इसको जब लिख सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, देखिए अल्फा के सामने की ए साइड है और आर के सामने की ए साइड है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, मीन्स सी एफ इक्वल टू एफ बी। फिर से देख लो बेटा, जब आई इक्वल टू आर है और आई इक्वल टू अल्फा है, तो आई इक्वल टू आर है, आई इक्वल टू अल्फा है, तो आर इक्वल टू भी अल्फा होगा। तो आर के सामने का कौन सा साइड है, ए साइड, मीन्स सी एफ। अल्फा के सामने कौन साइड है, एफ बी, मतलब सी एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ बी होगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ये मिरर जो है बहुत स्मॉल अपर्चर है, और मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, और मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर और मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। जब बहुत स्मॉल अपर्चर है तो उस कंडीशन पे हम लिख सकते हैं एफ बी इक्वल टू एफ पी। जब बहुत स्मॉल अपर्चर है तो लिख सकते हैं कितना, एफ बी इक्वल टू एफ पी। दिख रहा है बेटा, ये एफ
बी इक्वल टू एफ पी। हम इसके अकॉर्डिंग जब हमारा ये आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं बेटा, यहां पे क्या लिख सकते हैं, सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। फिर से देख लो, सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। यहां पर भी देख लीजिए, सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, यही होगा। तो हम इसकी वैल्यू दे दें। अब हम सी एफ और कितना एफ पी, आप यहां देख रहे हैं सी एफ इक्वल टू एफ बी है और एफ बी इक्वल टू एफ पी है। मीन्स एफ पी के जगह भी हम सी क्या लिख सकते हैं, सी एफ की जगह भी हम लिख सकते हैं एफ पी। तो इसको कर सकते हैं एफ पी प्लस एफ पी इक्वल टू 2FP CP। CP की वैल्यू क्या है बेटा, आप यहां क्या लिखे हो, CP की वैल्यू -R। अगर इसको लोगे तो -R, इसको लोगे तो प्लस, इसलिए माइनस प्लस आप मत लिखिए क्योंकि वो कट जाएंगे। इक्वल टू 2F, तो F इक्वल टू R/2। यही हमारा क्या है बेटा, F इक्वल टू कितना हो गया आपका R/2। F इक्वल टू नहीं दिख रहा है क्या बेटा, F इक्वल टू कितना आ गया है, ये नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको यहां लिख लीजिए। हम इसको इधर लिख देते हैं। F देखो R इक्वल टू 2F हो गया, तो इसको लिख सकते हैं कितना, R इक्वल टू 2F, R F इक्वल टू R/2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला है। तो F इक्वल टू R/2। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। मिस इसे आपको क्या करते हैं बेटा, फोकल लेंथ इक्वल टू 1/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स मिरर में, किसके मिरर में, चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हम उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्केव मिरर में कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास होती है, फोकस से। इतना क्लियर, कहां से पास होती है, फोकस से। हम पीएफ को क्या लिखते हैं, एफ, पीसी को क्या लिखते हैं, आर। पीएफ को एफ और पीसी को आर। यहां पे कह रहे हैं पीएफ इक्वल टू -F और पीसी इक्वल टू -R। किसके लिए, इसके लिए लिखेंगे तो पीएफ इक्वल टू +F, पीसी इक्वल टू +R। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यह क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ए बी पैरेलल पीसी, ए बी पैरेलल पीसी, ए बी पैरेलल पीसी। ठीक, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल अल्फा, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, कौन, बीसी। तो आई इक्वल टू अल्फा इन ट्रायंगल बीएफसी में हम लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू अल्फा, एंगल आर इक्वल टू अल्फा। तो सी एफ इक्वल टू एफ बी और मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, तो पी एफ एफ पी इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ पी। तो हम इसको लिख सकते हैं सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ बी एफ पी। तो सी पी इक्वल टू सी एफ पी प्लस एफ पी। तो सी पी इक्वल टू 2FP, आर इक्वल टू 2F, आर इक्वल टू 2F, एफ इक्वल टू R/2। हम इस टाइप से इसको हम डिराइव कर सकते हैं इजीली। गुड। तो प्यारे बच्चों, इसको आप देख डालिए। अगला हम लेकर आते हैं मिरर फार्मूला।